हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 4 पर विचार करेंगे। अधिभूतं क्षरो भावा पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहे भृतांबर। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और 5वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और 6ठे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो चौथा प्रश्न था अर्जुन का कि अधिभूत किसे कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अधिभूतम सर्वभावः। जो अधिभूत है वो क्या है, निरंतर परिवर्तनशील। फिर पुरुषश्चाधिदैवतम, जो पुरुष है वो अधिदैव है। तो अधिदैव का मतलब है जो परमात्मा। फिर अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहे भृतांबर। फिर अधियज्ञ, जो 6ठा प्रश्न है अर्जुन का कि अधियज्ञ क्या है। तो भगवान कहते हैं अधियज्ञो हमेवात्र, कि इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ, है ना। तब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। ये परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के साथ आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या किस प्रकार हुई है। श्लोक संख्या 1 और 2 में अर्जुन ने जो 7 प्रश्न पूछे थे, उनमें से यथाक्रम के अनुसार 3 प्रश्नों के उत्तर तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में यानी श्लोक संख्या 3 में दे दिए। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे के 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं अधिभूतम क्षरः भावः, अर्थात अधिभूत का अर्थ है समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखने वाला व्यक्ति। यहाँ पर श्री कृष्ण क्षरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तथा गीता 15:16 में श्री कृष्ण ने कहा है क्षरा सर्वाणि भूतानि, अर्थात क्षरा शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत में सभी बद्ध जीवात्माएं तथा भाव का अर्थ है मित्रता का भाव रखने वाला व्यक्ति। इस प्रकार क्षरा भाव का अर्थ हुआ श्री कृष्ण जो सभी बद्ध जीवात्माओं के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। गीता 5:29 में श्री कृष्ण ने अपने विषय में कहा है सुहृदम सर्वभूतानाम। तो अधिभूत का अर्थ है क्षरा भाव तथा क्षरा भाव का अर्थ है सुहृदम सर्वभूतानाम।
इस प्रकार अधिभूत का अर्थ हुआ श्री कृष्ण जो सभी प्राणियों के सुहृद हैं तथा जिनका सभी बद्ध जीवों के प्रति मित्रता का भाव है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अधिभूत के रूप में सभी बद्ध प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण सोचते हो कि इस भौतिक जगत में जितने भी बद्ध जीव हैं उन्होंने मेरे साथ दूरी बनाई तथा इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं तो अच्छा है, इन्हें इसी प्रकार कष्ट भोगना चाहिए। नहीं, श्री कृष्ण ऐसा नहीं सोचते हैं। श्री कृष्ण उसी प्रकार चिंतित होते हैं जिस प्रकार पिता अपने विद्रोही पुत्र के लिए चिंतित होता है, जिसने अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके पिता का घर छोड़ दिया है तथा अब सड़कों में सोता है तथा भीख मांगता है। ऐसी स्थिति में पुत्र अपने पिता का त्याग कर देता है, परंतु फिर भी पिता अपने पुत्र का त्याग नहीं करता है। पुत्र अपने पिता के साथ संबंध को भूल जाता है, परंतु पिता पुत्र के साथ अपने संबंध को कभी नहीं भूलता है। उसी प्रकार बद्ध जीव श्री कृष्ण को भूले हुए हैं, परंतु श्री कृष्ण उन्हें नहीं भूलते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अधिभूत के रूप में श्री कृष्ण सभी बद्ध जीवों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। भागवत 11:5-34 के तात्पर्य में लिखा है, माया का अर्थ है अपनी तथाकथित पत्नी, संतान तथा बैंक खाता जो मनुष्य को देहात्म बुद्धि से जकड़े रहते हैं। मृगम शब्द खोजने का सूचक है। इस प्रकार माया मृगम सूचक है उस बद्ध जीव का जो समाज, मैत्री तथा प्रेम के भौतिक देहात्म बोध में इंद्रिय तृप्ति के लिए दीवाना रहता है। अन्वधावत का अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु निरंतर पतित जीवों की खोज में इधर उधर दौड़ते रहते थे। कभी कभी वे बद्ध जीवों को धार्मिक मैत्री या आनंद के बहाने गले लगाते थे, किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे बद्ध जीवों के शरीरों का स्पर्श इसलिए करते थे कि वे भवसागर से निकलकर श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करें। इस प्रकार श्री चैतन्य सर्वाधिक दयालु तथा उदार अवतार हैं, जिनकी दया जाति पाति तथा रंग के सांसारिक भेदभाव की सीमा को लांघ चुकी थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अधिभूत के रूप में सभी बद्ध जीवों के शुभ चिंतक हैं। अब दूसरी शिक्षा क्या है? इस श्लोक के अगले शब्द हैं पुरुषः च अधिदेवतम, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सभी देवताओं पर शासन करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अधिदेव के रूप में वे सभी देवताओं के ईश्वर हैं। इसका अर्थ ये भी है कि जिस समय सभी देवता संकट में पड़ जाते हैं उस समय वे श्री कृष्ण की ही शरण लेते हैं। भागवत की 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि जिस समय असुरों ने अपने भयानक आयुधों से देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, उस समय इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर जाकर श्री कृष्ण की स्तुति की। हे श्री कृष्ण, आप ही परमेश्वर तथा असीम हैं, आप ही सबके स्वामी हैं, आप सभी के आराध्य हैं। हम अपने शब्दों के द्वारा आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सभी आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सभी जीवों से भिन्न होने के कारण विभु हैं, आप प्रत्येक वस्तु के कारण स्वरूप हैं। न तो आपसे कोई बड़ा है तथा न ही कोई आपके समान है। कोई भी व्यक्ति अपनी कल्पना के द्वारा आपका मूल्यांकन नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सभी के हृदय में हैं। अतः कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसकी तुलना आपसे की जा सके। ये भौतिक प्रकृति आपकी ही अध्यक्षता में कार्य करती है और समस्त चर तथा चर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार आप अपने धाम में रहकर भी अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा सब कुछ करते रहते हैं इति। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि संकट के समय सभी देवता श्री कृष्ण के ही शरण लेते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि वही अधिदेव के रूप में सभी देवताओं के ईश्वर हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय महादेव जी श्री कृष्ण के बाएं भाग से प्रकट हुए,
उस समय उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर तथा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। जो जय की मूर्ति हैं, जय देने वाले हैं, जय देने में समर्थ हैं, जय की प्राप्ति के कारण हैं तथा विजयदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन अपराजित देवता श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जो विश्व के कारण, विश्व के आधार तथा विश्व के कारणों के भी कारण हैं, उन श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं, उन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजः स्वरूप, तेज के दाता और संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं, उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। इति। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि देवताओं में सबसे बड़े देवता महादेव जी भी यदि श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं तो कौन देवता ऐसा है जो श्री कृष्ण के शासन को नहीं मानेगा। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही अधिदेव के रूप में सभी देवताओं के ईश्वर हैं। अब तीसरी शिक्षा, श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देह भृतांबर, अर्थात हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं ही इस देह में अधियज्ञ हूँ। गीता 5:29 में श्री कृष्ण अपने विषय में कहते हैं कि वे ही यज्ञों के भोक्ता हैं। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही इस देह में अधियज्ञ हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही सभी प्राणियों के शरीरों में रहकर अधियज्ञ के रूप में निवास करते हैं। गीता 3:9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए हुए कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म बंधनकारी हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित होकर उसके कर्मों पर विचार करते हैं। उन कर्मों में से जो कर्म यज्ञ के लिए किए गए होते हैं, अर्थात जो कर्म श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए हुए हैं, उन कर्मों को श्री कृष्ण भोगते हैं तथा उन कर्मों का कोई बंधन नहीं होता है। इन कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों के बंधन होते हैं। या तो वे कर्म शुभ होते हैं अथवा वे कर्म अशुभ होते हैं तथा इस प्रकार शुभ कर्मों का शुभ बंधन होता है तथा अशुभ कर्मों का अशुभ बंधन होता है। इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सभी कर्म श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। गीता 3:9 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्ति के निर्देशन में या साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे व्यक्ति को भगवान की वो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समस्त देहधारियों में श्रेष्ठ कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण को इतने अधिक प्रिय हैं जितना कोई अन्य देहधारी प्रिय नहीं है। महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 79 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि हे दारुक, मुझे स्त्री, मित्र, कुटुंबीजन, भाई बंधु तथा दूसरा कोई भी कुंती पुत्र अर्जुन से अधिक प्रिय नहीं है। हे दारुक, मैं अर्जुन से रहित इस संसार को 2 घड़ी भी नहीं देख सकता हूँ।
जो अर्जुन से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो अर्जुन का अनुगामी है वो मेरा अनुगामी है। तुम अपनी बुद्धि से निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। श्री कृष्ण की इन बातों से पता चलता है कि जिन जीवों को भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है उनमें से अर्जुन से बढ़कर भाग्यशाली कोई अन्य नहीं है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के अगले 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। चौथा, पाँचवा, छठा 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो जो चौथा प्रश्न था अर्जुन का कि अधिभूतम च किम प्रोक्तम, कि अधिभूत किसे कहा जाता है ना। तो यहाँ पर श्री भगवान ने बताया कि अधिभूत का मतलब क्या है, ऐसे श्री कृष्ण जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो कि गीता के 5:29 वाले श्लोक में सुहृदम सर्वभूतानाम कहा गया है। सब प्राणियों के सुहृद हैं श्री कृष्ण। और हमने चर्चा की इसमें, श्री भगवान ने कहा हमें कि श्री कृष्ण सब प्राणियों के सुहृद हैं। श्री कृष्ण ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये भौतिक संसार में जितने बद्ध जीव हैं इन्होंने मुझसे दूरी बनाई है और अब ये कष्ट भोग रहे हैं तो अच्छा है कष्ट भोगें। नहीं, श्री कृष्ण ऐसा नहीं सोचते हैं। श्री कृष्ण ऐसे उदार पिता के समान हैं कि पुत्र ने अपने पिता की उदारता का गलत फ़ायदा उठा करके घर छोड़ दिया है, पिता के घर को छोड़ दिया है और कष्ट भोग रहा है। और पिता उस जीव को फिर भी याद करता है, और पिता अपने उस पुत्र को, जो विद्रोही पुत्र है, तो उसके लिए वो प्रतीक्षा करता है कि ये कब अपनी भावना को बदलेगा, मेरे प्रति इसकी अच्छी भावना होगी और मेरे पास वापस आएगा। तो इस प्रकार से अधिभूत का अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण ऐसे संपूर्ण प्राणियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हैं। फिर पुरुषश्च अधिदेवतम, तो अधिदेव वो पुरुष हैं, श्री कृष्ण ही अधिदेव हैं। कैसे पुरुष हैं कि संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। तो गीता 5:29 में जो श्री कृष्ण ने बताया सर्व लोक महेश्वरम, तो संपूर्ण लोकों के महाईश्वर, तो ही अधिदेवतम, संपूर्ण देवताओं के भी ईश्वर। तो श्री कृष्ण सब देवताओं के भी देवता हैं। सब देवता मिल कर के भी श्री कृष्ण को जीत नहीं सकते। तो इस प्रकार से भी जो है घटनाएं कई बार हुई हैं कि सब देवताओं ने मिलकर के भी श्री कृष्ण से युद्ध किया, लेकिन सब देवता मिलकर के भी श्री कृष्ण के सामने युद्ध में परास्त हुए। तो यहाँ पर पुरुषश्च अधिदेवतम बताया गया है कि श्री कृष्ण ही अधिदेव हैं। फिर अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहे भृतांबर, फिर अधियज्ञ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही अधियज्ञ हूँ इस शरीर में। तो शरीर में श्री कृष्ण अधियज्ञ हैं। तो गीता 5:29 में भगवान ने कहा है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये संपूर्ण यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। तो श्री कृष्ण ही यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता हैं, इसलिए श्री कृष्ण को अधियज्ञ कहा जाता है। तो ये तीनों जो शब्द हैं, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, तो ये तीनों शब्द श्री कृष्ण के ही दिए हैं अलग अलग प्रयोजन में। अधिभूत शब्द है तो उसमें श्री कृष्ण का प्रयोजन क्या है कि जितने भी बद्ध जीव हैं तो वे श्री कृष्ण के पास आ जाएं वापस और अपने कष्ट से मुक्त हो सकें। फिर अधिदेव, श्री कृष्ण का दूसरा नाम अधिदेव है। तो अधिदेव का अर्थ क्या है कि जितने भी देवता हैं तो उनके ऊपर श्री कृष्ण का पूरा नियंत्रण है। तो अगर हम श्री कृष्ण को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लें तो जितने भी देवता लोग होते हैं तो उनसे श्री कृष्ण कुछ दूसरी बात कहते हैं कि अब ये जो भक्त है
तो ये मेरी शरण में आ गया है ना। तो हे देवता गणों, तुम लोग इस भक्ति की रक्षा करो, तुम लोग इस भक्ति की आवश्यकताएं पूर्ति करो। तो श्री कृष्ण चूँकि अधियज्ञ हैं, तो अधियज्ञ होने के कारण श्री कृष्ण का सब देवताओं के ऊपर भी नियंत्रण है। अधियज्ञ का मतलब है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि श्री कृष्ण भोक्ता हैं, यज्ञ तपस्या के भोक्ता हैं। तो ये तीसरा शब्द है अधियज्ञ, श्री कृष्ण के लिए आया है। तो इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण हमारे शरीर में स्थित होकर के भी हमारे जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं तो उनसे अलग रहते हैं। लेकिन हमारे जो यज्ञ कार्य होते हैं जिनमें हमारी शुद्ध भावना होती है श्री कृष्ण के प्रति, तो उन यज्ञ कार्यों में श्री कृष्ण अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। तो ये जो है 3 जो शब्द हैं श्री कृष्ण के ही लिए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।